गुड मॉर्निंग आप सबों को। चलिए फिर से मैं आप लोगों को उसी शख्स से मिला रहा हूँ जिस शख्स को आप जानते हैं, क्योंकि ये चेहरा नया नहीं है। पर मैं बता दूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया है। तो हम आज बातचीत करने वाले हैं इनसे एक नए टॉपिक के साथ में, और वो आज का टॉपिक है बेटियों के बारे में। तो आज का जो समाज है हमारा, इस समाज में बेटियों को आज भी नीचे दृष्टि से देखा जा रहा है, और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रही है उस अत्याचार को भी नहीं रोका जा रहा है। सरकार भी इस पर बहुत बड़ा कदम उठाने की बात कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि सरकार इस पर बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं, लेकिन केवल बातें सुनने को मिल रहा है। ऐसा कोई परिणाम हम लोग आज तक देखे नहीं है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। चलिए सबसे पहले जो भी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार क्या कर रहा है मैं इस पर बहुत देर तक बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं दिल से कहना चाहूँगा कि होती है धरा और आसमान लड़कियाँ, पावन पुनीत ब्रह्म का विधान है लड़कियाँ, होती है सरस्वती सी प्रणभ लड़कियाँ, अद्भुत अटूट साहसी और अदम है लड़कियाँ, अरे उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियाँ, मेरे लिए वंदे मातरम है लड़कियाँ। गंगा का ज्ञान और भारती का भाल है लड़कियां, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़कियां, राणा का भाल शिवा का ढाल है लड़कियां, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़कियां, पावन पुनित प्रणभ में गायत्री है लड़कियां, पत्नी की हो प्रतिज्ञा तो सावित्री है लड़कियां, ब्रह्मा का ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़कियां, और माँ का अगर है रूप तो भगवान है। चलिए बहुत अच्छी बात। और मैं आप सबों को इसलिए इनसे मिलाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ नया चीज जानने को सुनने को मिलता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने जब अभी बयान दिया तो उसमें लड़कियों की तुलना आप भगवान से कर दिए, तो इस विषय को थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? ये भगवान कैसे आप साबित कर सकते हैं लड़कियों को? देखिए, जो मैंने माँ का अगर है रूप तो भगवान है लड़कियां, ये शब्द मैंने कहा, इनके कई मतलब निकल सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जब भी अत्याचार हुआ है तो लड़की भी उस पृथ्वी के अत्याचार को हटाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। ऐसा हमारे इतिहास से लेकर सनातन धर्म के शास्त्र पुराण की किताबों में भी प्रमाणित मिलती है। जैसे कि सबसे पहले जब शुंभ निशुंभ के पाप और अहंकार से जब पृथ्वी डगमगा रही थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने जा करके और सबसे पहले उस देवी का ही प्राण नाते सदानंद स्वरूपे सुरंदते नमो दानवावंत पर्दे मानवा नामने कार्थ दीदी भक्ति गमय स्वरूपे नाते नाम संख्या नाते रूपमी देवतका कोपी वेदा आदि दे स्वरूपे प्रजा सृष्टि संगार काली सुदेव। ऐसा श्लोक बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है मुझे। नहीं, चलिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि अभी भी लड़कियों को आपको नहीं लगता कि पराया धन समझा जाता है? देखिए, तो खैर अपनी अपनी सोच का फर्क है, और इस पर मैं कहना चाहूँगा, हम तो अपने हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि है वो पूंजी जिसकी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा तो कभी इसकी परछाई नहीं होती, अरे कहने को तो धन पराई होती है पर एक बेटी ही है जो कभी बड़ी पराई बात नहीं। और सच है कि बेटियां जो है बहुत बड़ी धन होती हैं और कभी पराई नहीं होती। इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। फिर भी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी का जो समाज है, जो लोग हैं, वो बेटियों से कम और बेटों से ज्यादा उम्मीद करते हैं। उन लोगों का मानना होता है कि बेटे जो होते हैं वो कुछ कारनामा करेंगे, हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे, लेकिन बेटियों से अभी भी एक भय बनी हुई है कुल को कलंकित करने का। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही एक बात बोल दिया आपको, और मैं ये चीज़ सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो लोग इस चीज़ से भय रखते हैं कि बेटी जो है, बेटियों से कुल कलंकित होने का जिनको भय है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार बेटों ने क्या करके दिखाया जो आज तक बेटियों ने नहीं करके दिखाया। एक बहुत अच्छा लाइन मुझे याद पड़ गया, सुनील जोगी की एक कविता है कि बेटियां हो तो घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है और बेटियां हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है, बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा करुणा का सागर हो गई, जाकर के नासा सितारे आसमां में बो गई, बनके ऐश्वर्या सौंदर्य साय जहां को जीत लाई, सानिया मिर्जा खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर के सुर को समुंदर भी डोलते हैं, अरे मूर्ख होते हैं जो बेटियों को बेटों से कम। बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और बेटियों को बेटा से कम भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग आज हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जहां तक हमारी जानकारी है आप शादीशुदा हैं और आप भी एक बेटे के बाप हैं।
तो कहीं ना कहीं शादी के बाद आपका भी एक ख्वाहिश होगा या फिर आपने भी दुआ किया होगा कि मेरी भी जो पहला संतान हो बेटा ही हो, क्योंकि आजकल अक्सर समाज में देखते हैं जब भी कोई पाँव छूता है या हम ही छूते हैं, आप भी छूते होंगे, इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जो आशीर्वाद मिलता है उसमें लोग बेटा होने की ही जिक्र करते हैं, बेटी होने की जिक्र नहीं करते हैं। तो क्या आगे चल करके आप भी बेटी को प्रायोरिटी देने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक का सवाल है, आपने जिस प्रकार मुझसे सवाल किया, मजबूरन अब मुझे वो बात कहनी होगी कि बेटियों ने, मेरे हिसाब से तो बेटियों ने अब इस धरा पर आने के लिए ही भगवान से इनकार कर देती होगी, क्योंकि इसके बारे में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी, आखिरकार हर कोई चाहता है कि जब किसी की भी शादी होती है तो वो चाहता है कि मैं पिता बनता, लेकिन बहुत ऐसे कम लोगों की सोच होती है कि मैं पुत्री की पिता बनता। इसी विषय में मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा। आप मान लीजिए कि, आप मुझे ही मान लीजिए कि मैंने ही दुआ की थी, मैं पुत्री की पिता बनना चाहता था, तो इस पर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि कल रात मैंने एक सपना देखा, कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, बताओ प्यारी कौन हो तुम। उसने बोली धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। उसने बोली धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बिटिया बनकर धरती पर आने वाली हूँ। इतना सुनकर खुशी के मारे आंसू छलकने लगे, इतना सुनकर खुशी के मारे आंसू छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, क्योंकि कन्यादान महादान है ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी पुत्री की पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। क्योंकि कन्यादान महादान है ये वेदों की शिक्षा थी, किसी पुत्री की पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुखों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर तुम मेरे घर आओ। तेरे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गान और जलसा कराऊंगा। तुझको कांधे पर बैठाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। अरे आओ बेटी देख तो मेरा देश कितना खूबसूरत है, यहाँ हर बाला देवी की मूरत है। जब कोई बड़े सत्कर्मों का फल पाता है तब इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनकर उनकी सिसकियां फूट पड़ी, गौर कीजिएगा, इतना सुनकर उनकी सिसकियां फूट पड़ी। गुस्से के मारे वह मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है पापा, बोली सच है पापा, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, पर आज तो सिर्फ दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी भेष में। आप कहते हैं कि यहाँ कन्या को देवी मान ली जाती है, पापा फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती हुई कली को कुचल जाएगा। फिर आप उस भयानक दर्द को सह नहीं पाएंगे और समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा करना पापा, इसलिए क्षमा करना पापा। मांगना हो भगवान से तो भले ही सब कुछ मांग लेना तुम, मगर भूल से अपनी औलाद अपनी बेटियां मत मांगना पापा, भूल से अपनी औलाद अपनी बेटियां मत मांगना पापा। ये बहुत बड़ा शिक्षा है आज के समाज के लिए, क्योंकि सही बात, हम दुआ से बेटा को ही मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी दुआ उतनी बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि हम अगर बेटियों के लिए दुआ करेंगे तो बेटी खुद भगवान को बोल देगी कि हमें नहीं भेजे उस धरती पर जहां पर इंसानी भेष में राक्षस घूमते हैं। इसलिए शायद आजकल बेटियां